गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं डेट इज द प्रिंसिपल। अपने पास प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए हमारे पास जब भी हमारे पास इन केस ऑफ एटम्स हम लोग एटम्स की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कह देते हैं, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एंड देयर विल बी, जब भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो जब भी हम लोग इसको इस एनर्जी गैप के इक्वल, कौन सा, दिस E1 दिस इज E2, इस एनर्जी गैप के इक्वल अगर हम लोग इसको पर्टिकुलर जो वेवलेंथ इसको एब्जॉर्ब करता है इस एनर्जी की लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग हो जाती है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अपने पास क्या होता है जो हम लोग कहते हैं हायर एनर्जी वाली स्टेट है डेट इज ऑल्सो अनस्टेबल होती है। तो वो भी क्या होते हैं, बैक आना शुरू कर देते हैं, डेट इज द विद द एमिशन ऑफ लाइट, विद द एमिशन ऑफ फोटॉन्स। तो वो भी जो एमिशन होगी डेट इज ऑल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल ही होगी, डेट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h के इक्वल ही होगी। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डेट इज कॉल्ड, इस स्पेक्ट्रा को हम लोग जो स्पेक्ट्रा मिलता है इस तरह से एमिशन होता है हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, डेट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस तरह से हमें क्या मिलता है, डेट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है। और यही केस है इन केस ऑफ अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, डेट इज इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सिमिलर वहां पे भी ट्रांजिशन होंगी, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। यहाँ पे तो हमने इतने एनर्जी लेवल्स लिखे हैं और आप लोगों को पता है जी कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग डेट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सेकंड जो होता है डेट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, सेकंड इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जो थर्ड होगा डेट इज रोटेशनल एनर्जी लेवल, थर्ड विल बी द रोटेशनल एनर्जी लेवल। एंड जो फोर्थ होगा डेट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। तो ये अपने पास क्या होती हैं, दैट इज द एनर्जी लेवल्स इन ए मॉलिक्यूल। तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। तो जो भी ट्रांसमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की दैट विल बी इन बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स होगी। तो हमें जो है स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी वाले होते हैं, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो वो अपने पास क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो E1 हम लोग जो लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं और ये 2 बन जाएगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं दैट इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी की होती हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी की होती हैं। और उसके बीच में अपने पास क्या आ जाते हैं, दैट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जो जहाँ पे लिखे हुए ना 0 1 2 3। सो हम लोग इसको E1 लिख सकते हैं, दिस इज E2, दैट इज द लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। E2 क्या हो गया हमारे पास, हाईएस्ट जो है नेक्स्ट लेवल का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इसके बीच में अब हम लोग क्या बनाएंगे, दैट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। भाई इसके बीच में क्या होंगे, दैट विल बी द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट कलर चूज कर लेते। सो जो हम लोग दैट इज ये वाला बना रहे हैं, सो दीज आर दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो इसी तरह से ऊपर जो आ जाते हैं अपने पास दैट इज द, जिसमें हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इसमें आ जाते हैं इस तरह से। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू, V से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, V इज इक्वल टू 0, V1, इसको V2, तो हम लोग यहाँ पे V की वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई, इस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। और इलेक्ट्रॉनिक जो 2 में इस तरह से अपने पास
जो बन जाएंगे, इस ये वाला आ गया अपने पास, यहाँ से ये वाला यहाँ तक ये है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 1। तो इसमें भी V इज इक्वल टू 0, यहाँ पे V डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द वाइब्रेशनल जो है वाइब्रेशनल कांस्टेंट होता है अपने पास, क्वांटम नंबर होता है, तो हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो V है दैट इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो जो ये वाले लेवल्स दिखाए हुए हैं हमने, दैट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में कौन सी आ गई अपने पास, दैट इज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब देखिए अपने पास उससे कम एनर्जी वाले आगे भाई, उससे लोएस्ट एनर्जी वाले कौन से आगे, वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल के बीच में कौन से होते हैं भाई, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। इसमें ये दिखाए हुए हैं जो स्मॉलर, दीज आर दी, जैसे इसके बीच में बनाएंगे हम लोग, दीज आर दी रोटेशनल। तो रोटेशनल को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको वी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। जो रोटेशनल आ जाता है एनर्जी लेवल्स, तो उसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, इसी तरह से इनके बीच में क्या आ जाते हैं ये सारे, दैट इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो सबसे पहले क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, उसके बीच में डाटा एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, और फिर ईच वाइब्रेशन एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी लेवल। और इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। इनके बीच में क्या होते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। देखिए जो है सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक में थी, वाइब्रेशन में उससे कम रहेगी, जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स में गैप उसका और कम हो गया अपने पास, और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स में गैप बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसको हम लोग जो है दैट इज वी निग्लेक्ट इट, इतना ज्यादा बहुत क्लोजली हो जाता है, इसका पता ही नहीं चलता हमारे पास। ये हमारे पास इनका गैप 10⁻⁻60, तो इतना अपने पास हो जाता है, तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो तभी यहाँ पे क्या दिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो इस तरह से अपने पास जो आगे, तो देखिए अगर हम लोग ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो दिस इज द रोटेशन एनर्जी लेवल, जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज इक्वल टू 1। देन जो अपने पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर, देन देयर विल बी एमिशन होगी, वापस जब आएगा अपने पास फ्रॉम हायर, जैसे इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, देन देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा टू द लोअर एनर्जी, तब क्या करेगा, एमिट करेगा, तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रम। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, उसके बाद अगर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में अपने पास इफ देयर इज ट्रांजिशन, इफ देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, मान लो V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1, तो इसी तरह से ट्रांजिशन होगी, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। बट देखिए अब आप लोग बता सकते हैं वाइब्रेशनल में अपने पास कौन से लेवल्स है, अब आप लोग बता सकते हैं वाइब्रेशनल, ईच वाइब्रेशन एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद रोटेशनल है, उनके बीच में क्या है, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होगी तो उनके बीच में रोटेशनल है। तो अगर ट्रांजिशन वाइब्रेशन में होगी, देयर विल बी आल्सो ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कह देंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आया भाई समझ, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, बिकॉज ईच वाइब्रेशनल जो अपने पास होगी, दैट इज एसोसिएटेड विद, हाँ जी आप वही बता रही हूँ जी। देखिए अगर हम लोग फ्रॉम V इज इक्वल टू 0, मान लो दीज आर दी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, दैट इज V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1 में बात कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई और वापिस आया इलेक्ट्रॉन, तो इसने एमिट किया एनर्जी, तो हम लोगों को वहां पे स्पेक्ट्रा कौन सा मिल गया, दैट इज द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम लोगों को मिल गया। बट आप लोग देखिए यहाँ पे ये वाली बात करते हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइंस दिखाई हुई है, दैट इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल। कहने का बीच में कौन सी आ गई, इसके बीच में यहाँ पे भी दिखाई हुई है जी, तो दैट इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल।
वाइब्रेशन के बीच में रोटेशनल आ गए, अगर वाइब्रेशन में लोअर एनर्जी से हायर में होगा तो बीच में ये भी तो आ गई है भाई, इनमें भी तो ट्रांजिशन होगी आपस में। सो देयर विल बी ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कंबाइन मिलेगा, दैट विल बी द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। सो दैट विल बी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से अपने पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दैट इज ट्रांजिशन बिटवीन लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, देन वी ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। बट क्या होगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक में, अब क्या आगे बीच में वाइब्रेशनल भी है, वाइब्रेशन के बीच में क्या है रोटेशनल भी है, तो इन सब में ट्रांजिशन होगी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी होगी और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में भी। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एक ग्रुप ऑफ लाइंस मिल जाएंगी, बिकॉज क्या हो रहा है देयर आर ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल, और ईच वाइब्रेशन के बीच में क्या आ रहा है भाई रोटेशनल। अगर हायर एनर्जी तक जाना है तो इनके बीच में भी तो जाएंगी, इनके बीच में भी तो ट्रांजिशन होंगी, तो देयर विल बी अपने पास क्या होगा बैंड स्पेक्ट्रा मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वो शार्प स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, वहां पे क्या होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रा होगा, और वहां पे बैंड्स की फॉर्म में हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक है दैट विल बी ब्रॉड स्पेक्ट्रा, नॉट शार्प स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, एक लाइन नहीं मिलेगी, एक ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेंगी। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। सो इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? सो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दैट विल बी द बैंड स्पेक्ट्रा या ब्रॉड स्पेक्ट्रा होगा। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम लोग कह देते हैं कि किस तरह से होता है, बिकॉज